मैं अंकल की तबीयत की वजह से किया है, मुझे उस चीज़ का दुख है। हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल भरम के बारे में। तो रिमशा की माँ ने सज्जल और सलार को इनवाइट किया था लंच खाने पर, और जब वो दोनों आ जाते हैं तो रिमशा को बहुत गुस्सा आता है और रिमशा दोनों को हैरान होकर देखती है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि देख लो दोनों कितने खुश हैं, चलो रिमशा खाने की तैयारी करो, टेबल पर खाना लगाओ। तो रिमशा कहती है हाँ अम्मी मैं लगाती हूँ खाना, और मैंने सारा खाना सज्जल की पसंद का ही बनाया है। फिर वो खाना टेबल पर सर्व करती है। जब सब खाना खाने लग जाते हैं तो रिमशा सज्जल की पहले बात कोई बताती है ताकि सालार का दिल ख़राब हो जाए, और गलत गलत कहती रहती है सज्जल के बारे में, जिस पर सालार सुनता रहता है और ख़ामोश रहता है। फिर रिमशा की माँ कहती है कि रिमशा इन बातों का क्या फ़ायदा। तो सालार भी कह उठता है रिमशा जो तुम ये बातें मुझसे कह रही हो, मुझे इन बातों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझ पर, क्योंकि मैं सज्जल से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे ये मालूम है कि सज्जल मेरी बीवी है, मुझे और किसी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पर रिमशा की माँ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और रिमशा की माँ कहती है रिमशा बर्तन रखो किचन में चलकर। तो जब रिमशा जाती है बर्तन रखने तो रिमशा की माँ कहती है तुम आखिर अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आती, तुम क्यों सालार का दिल ख़राब करने पर तुली हुई हो। वो सालार है और वो सज्जल से बहुत प्यार करता है, तुम चाहे कुछ भी कर लो उसका दिल ख़राब नहीं हो सकता। तो रिमशा कहती है मैं भी रिमशा हूँ, मैं इसका दिल ख़राब करके ही रहूँगी, इन दोनों को अलग करके ही रहूँगी। तो रिमशा की माँ कहती है तुम बहुत ढीठ हो, अगर तुम बाज नहीं आई तो मैं तैमूर पाशा को हकीकत बताने में देर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ तुम्हारी इस घटिया हरकतों से, और मैं कब तक ये सच छुपाती रहूँगी, मुझे मरकर अल्लाह को जवाब भी देना है। और हकीकत क्या है रिमशा तुम अच्छी तरह जानती हो, इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि मैं तैमूर पाशा के सामने सारी हकीकत रख दूँ। जिस पर रिमशा को बहुत गुस्सा आता है और रिमशा कहती है अम्मी आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, अगर आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। तो रिमशा की माँ कहती है अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो वक्त पर छोड़ दो तुम रिमशा, और तुम चाहे कुछ भी कर लो सज्जल और सलार अलग नहीं हो सकते। ये कहकर उसकी माँ उन दोनों के पास चली जाती है और रिमशा बहुत गुस्से में भरी बैठी रहती है। और वहाँ अर्जुमर बहुत परेशान होती है कि ये औरत तो बहुत ही ज़्यादा मेरी सोचों से भी ज़्यादा तेज़ और होशियार निकली, अगर मैंने इस औरत को इतना बड़ा अमाउंट नहीं दिया तो ये तो पाशा से सारी हकीकत खोल कर रख देगी सामने, फिर मेरा क्या होगा। पाशा का तो मुझसे पहले ही दिल बहुत ख़राब हो चुका है, और अगर इस औरत ने पाशा को सारी हकीकत बता दी तो पाशा तो मुझे घर से ही निकाल देगा, अपने दिल से तो वो मुझे निकाल ही चुका है, फिर मैं कहाँ जाऊँगी। तो अर्जुमर बहुत परेशान होती है, और यहाँ पर अलीज़े ताबिश से बार बार माफ़िया मांगती है कि ताबिश मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिस पर ताबिश कहता है कि मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ, मैंने और तुम भी मुझे पसंद करती हो, तो बीच में तुम किसी तीसरे की बातों में कैसे आ सकती हो, चाहे वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो। जिस पर अलीज़े कहती है तुम ठीक कह रहे हो ताबिश, लेकिन बात यह है कि माँ तो माँ होती है, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी मॉम इस हद तक गिर सकती हैं और वो मेरा दिल ख़राब करेंगी तुम्हारे लिए। तो ताबिश कहता है वो तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं करती, कि तुम भी जानती हो तो तुम्हें समझनी चाहिए ना हर बात। जिस पर अलीज़े कहती है तुम ठीक कह रहे हो ताबिश, लेकिन आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी, तुम बेफ़िक्र हो जाओ। ताबिश कहता है ठीक है चलो छोड़ो इन बातों को, अपना मूड ठीक कर लो। और फिर ताबिश की माँ भी इन दोनों को खुश देखकर खुश हो जाती है। और यहाँ रिमशा अपनी माँ से कहती है कि अम्मी मैं घर जा रही हूँ, अभी तो ये दोनों इस घर से निकले हैं, लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए सज्जल को सालार की ज़िंदगी से निकाल कर ही छोड़ूंगी, आप देख लीजिएगा। तो रिमशा की माँ कहती है तुम जाओ यहाँ से, जो होगा जबकि जब देखी जाएगी, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम जो सोच रही हो वो तुम सोचती ही रह जाओगी।